हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमारा एसबीआई क्लर्क हो चुका है प्री, तो हमारे सामने अभी एसबीआई क्लर्क मेंस है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई करने वाली हूँ इस एक मंथ में। जैसे कि अप्रैल में मेंस होगा एसबीआई क्लर्क का, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी वैसे ही बनानी है क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि अगर रिज़ल्ट का हम वेट करते हैं तो रिज़ल्ट के बाद ज़्यादा दिन हमें नहीं मिलते हैं, मोस्टली 10 से 12 दिन हमें मिलते हैं मेंस के लिए, अभी जैसा नया देखा जा रहा है, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी लेट से पब्लिश किया जाता है। तो मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ, ये वीडियो उससे रिलेटेड है। तो आप चाहें तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। क्योंकि एसबीआई क्लर्क एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सेक्शनल मॉक नहीं होता है। तो अगर हम अपने सारे सब्जेक्ट में कोई अच्छा स्कोर कर लेते हैं, यहाँ एक अच्छा डिसेंट स्कोर करते हैं, तो हमारे एग्ज़ाम निकलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वांट का जो है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि मैं हर्षल सर को फॉलो करती हूँ। तो मैं उनके 10 AM वाली जो क्लासेस है अभी जो वो लेके आने वाले हैं एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड, या मैं एसबीआई क्लर्क मेन से रिलेटेड, या उनकी जो पहले की भी वीडियोज़ है प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, तो वो मैं करूँगी। और इसके साथ मैंने उनका पेड भी ले रखा है, तो मैं उनके पेड क्लासेस भी करूँगी। डेली बेसिस पे मैं ये करने वाली हूँ। और जिस दिन क्लासेस नहीं होती, जैसे कि संडे या सैटरडे, तो उस दिन मैं मॉक वगैरह से प्रैक्टिस करूँगी। जैसे कि सेक्शनल मॉक हो गया, सेक्शनल मॉक में लगाऊंगी, क्योंकि सर जो कराते हैं उसे अपना हमें देखना, ये भी देखना पड़ेगा ना कि हम कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो यही मैं करने वाली हूँ क्वांट के लिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है मैं क्वांट के लिए करने के लिए, क्योंकि सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाते हैं। और लास्ट ईयर में मैंने एसबीआई पीओ भी दिया था, मेंस भी दिया था, तो मैंने सर से ही पढ़ा था। तो मैंने देखा था कि काफ़ी क्वेश्चन सर जैसे करवाते हैं वैसे आता है। तो इसीलिए आप भी चाहें तो सर को एक बार फॉलो करके देख सकते हैं। तो यही मैं करने वाली हूँ क्वांट के लिए। और इंग्लिश के लिए मैंने बताया था कि मैं निमिषा मैम को ही फॉलो करती हूँ, और उनकी जो परफेक्शन की क्लासेस रहती है मोर देन सफिशिएंट है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अगर आपने ले रखा है तो सही है, नहीं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। उनकी वेडनेसडे को फ्री क्लासेस होती है यूट्यूब पे परफेक्शन की, तो वहाँ से, और पहले की बहुत सारी क्लासेस है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में हमें मेनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस की आपको ऐसा करना है कि कोई फिक्स पैटर्न है कि ये क्वेश्चंस आएंगे, नहीं। अगर इंग्लिश में आप जितने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना वो बेहतर होगा, वो आपको हेल्प भी करेगा। और एडिटोरियल मैं रोज़ करती हूँ, तो वो तो मैं करूँगी, क्योंकि इससे मेरी रीडिंग हैबिट भी बढ़ती है। और मेंस में जो हम देखते हैं काफ़ी लंबे पैसेज आते हैं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो एडिटोरियल भी मैं करूँगी, सर मैम से ही मैं करूँगी। जब मैं खुद से ही पढ़ती हूँ तो मैं खुद से ही पढ़ूँगी। और जैसे कि मैंने बताया, जब मैम की क्लासेस नहीं रहेगी या ऐसे भी मैं बाकी जो प्रैक्टिस है वो मॉक से करूँगी, जैसे सेक्शनल मॉक वगैरह से करूँगी मैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश का रहा। और रीजनिंग के लिए जो आर्ट ऑफ रीजनिंग, मैंने रीजनिंग के लिए कोई पेड क्लास कभी नहीं लिया है। तो रीजनिंग के लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग सर जो है यूट्यूब चैनल पर जिनकी क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस पे, वो मुझे काफ़ी सही लगते हैं। उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो मैं उनसे ही करूँगी यूट्यूब। मैंने एसबीआई पीयू के टाइम भी उनसे ही किया था, और आरआरबी पीयू के टाइम भी मैंने उनसे किया था, तो मैं उनको ही रिफ़र करूँगी। उनकी डेली क्लासेस होती है, शायद रात को होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो है मैं वो प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना रीजनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ज़्यादा मिसलेनियस को अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा होता है कि पजल्स नहीं बन पाते हैं, काफ़ी टफ थोड़े रहते हैं। तो मिसलेनियस से हम एक अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं अगर हम उसे अच्छे प्रैक्टिस करके रखें तो, ठीक है। तो ये मेरे ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैं स्ट्रेटजी फॉलो करने वाली हूँ। और बाकी रहा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए मैंने पहले ही बताया है, मैं कपिल काटपाल सर को ही फॉलो करती हूँ, उनकी डेली करंट अफेयर की क्लासेस में करती हूँ। और इसके साथ अभी वो काफ़ी स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं, एक जीडीपी करके वो एक क्लास एक उन्होंने लॉन्च किया है, जिस पे वो स्पेशल क्लासेस, जैसे कि स्कीम्स के बारे में, या किसी मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट लेक्चर, या किसी मंथ को कंपाइलेशन करके उनकी पूरी रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये मैं करूँगी, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प होगा। और इसके साथ में मैंने हमेशा से आरबीआई कॉर्नर वगैरह जो है, आरबीआई कॉर्नर नहीं, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस जो है मैंने गौरव सर से किया है, तो मैं उनसे अपना बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करूँगी। मैंने दिसंबर तक का करके रखा है, और 2 मंथ का मुझे करना है, तो ये मैं करूँगी गौरव सर से, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट रहा सिलेबस कि मैं पढ़ूँगी कैसे। और बात रही मॉक्स की, तो मॉक्स में कैसे लगाना है, तो जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं करती हूँ कि 1 फुल मॉक में अगर मुझे पॉसिबल हो, तो मैं हर 2 दिन पे, जैसे कि आज 2 दिन हो गया, तो 2 दिन के बाद आप मॉक लगाइए, फिर 2 दिन तक उसे अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, और बाकी अपनी पढ़ाई कीजिए। क्योंकि हमें मॉक लगाने से काफ़ी क्वेश्चन से मिलते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते उस समय, तो और हमें फुल मॉक लगाना है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि हाफ मॉक लगाते हैं, उसे फिर सबमिट करके मॉक लगाते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि सबमिट करके अगर आप मॉक लगाते हैं तो आपकी हैबिट बन जाएगी, और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी दिक्कत देगी, क्योंकि हमें एक आदत हो जाएगी कि हमें सबमिट करना है, और वहाँ मुझे हमें काफ़ी हेक्टिक लगेगा। इसलिए आप एक फ्लो में दीजिए मॉक टेस्ट, फुल सॉल्व कीजिए, ठीक है।
और अगर आपको एनालिसिस उस समय नहीं करना है तो आप उसको एक दिन नेक्स्ट डे भी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हाँ एक मॉक लंबा होता है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक ही दिन में हम एनालिसिस भी कैसे करें और फुल मॉक भी सॉल्व करें, क्योंकि बाकी भी हमें पढ़ना होता है। तो इसलिए आप एक दिन मॉक दीजिए और नेक्स्ट दिन उसकी एनालिसिस कीजिए अच्छे तरीके से, और फिर एक दिन गैप लेकर आप तीसरा मॉक फुल मॉक मेंस का दीजिए, तो ये काफ़ी सफिशिएंट होगा। अगर आप 2-3 दिन में भी मॉक दे रहे हैं तो 30 डेज़ में मतलब 10 जो होगा ना, तो 30 मॉक्स आप दे पाएंगे ईजिली एक मंथ में, तो काफ़ी है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब है, 30 मॉक लगाना भी अच्छा है, ठीक है। और फिर से ये जो है ना कि सेक्शनल मॉक, क्योंकि मैंने ऐसे बताया था कि प्रैक्टिस में मॉक से करूँगी, तो जिस दिन मैं फुल मॉक नहीं दे रही हूँ, मेरे पास एक दिन का गैप है, तो उस दिन मैं सेक्शनल मॉक किसी एक सब्जेक्ट का दूंगी और उसे अच्छे से एनालाइज करूँगी। ये नहीं कि एक दिन में दोनों सेक्शनल मॉक दे दिए और उसे दे के छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक देना है। मैं करंट अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये 3 सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर का हम कर सकते हैं एक दिन में एनालिसिस, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ जिसमें हमें मतलब पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो उसको आप कीजिए, जब फुल मॉक आप नहीं दे रहे हो तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए और उससे भी एनालाइज कीजिए। तो ये ओवरऑल है कि हमें कैसे अपनी SBI क्लर्क मेंस की तैयारी करनी है, जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर पा सकें और अपने एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकें, ठीक है। तो आप चाहे तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।